मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 5 है। डेट है 14 जुलाई 2021। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। आपको याद होगा कि 12 तारीख की जो वर्कशीट थी उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को ऐसे और न्यूट्रॉन को ऐसे। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया था। तो हम आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जैसा कि हमने चर्चा की कि इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको मालूम है, ये देखिए, ये नाभिक है अगर, तो ये केंद्र है, तो इसके चारों तरफ जो ये चक्कर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम हैं जिन नियमों को ये पालन करते हैं। जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश द्वारा दर्शाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि या तो हम उनको 1 2 3 करके डिनोट करते हैं या K L M N से डिनोट करते हैं। K मतलब ये वाली शेल, पहली वाली, ठीक है। L मतलब नेक्स्ट वाली, M मतलब सेकेंड लास्ट वाली और N मतलब सबसे लास्ट वाली। ओके, तो ऐसी जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो सबसे पहले K वाली शेल से शुरू होती है, कोश से शुरू होती है। एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² वाला द्वारा दिखाई जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास पहली शेल है, ये वाली पहली शेल है, n = 1 है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा 2 1² लगेगा। तो मतलब पहले वाले कोश में, पहले वाले उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? दूसरे कोश में हम क्या करेंगे? 2 × n², तो n की जगह हम 2² करेंगे, तो दूसरी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं, फिर 32 आ सकते हैं। तो ये 2n² का फॉर्मूला सब में लगता है। ठीक है, तो बाहरी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। मतलब जो बाहरी कोश है या बाहरी कक्षा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8। ये अभी हम सीखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, या फिर कहा जाए प्रोटॉन की संख्या, वो कितनी होती है? 1। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही रहेगा। दूसरा आ जाता है हीलियम। हीलियम जो है उसके जो एटॉमिक नंबर है या फिर प्रोटॉन संख्या वो है 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 आ जाता है। अगर हम तीसरे पे आएँ तो वो है लिथियम। लिथियम जो है उसका जो प्रोटॉन संख्या वो है 3। पहले आपको मैंने बताया कि पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32। ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? लिथियम का हमारा जो प्रोटॉन संख्या है वो है 3, तो पहली में 2 आ जाएंगे, तो बचा कितना? 1, तो वो दूसरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 1। उसी तरह अगर हम बेरिलियम पे आएँ, बेरिलियम की परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या है 4, तो पहले में 2 आएंगे, बचे हुए चले जाएंगे दूसरी में, तो 2 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा बोरॉन। बोरॉन का हो गया 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, ठीक है, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8। यहाँ तक हो गया नियॉन तक। ओके, सबको समझ आया? अब आगे आती है कहानी सोडियम की। सोडियम की प्रोटॉन संख्या है 11, तो पहली में 2 आ जाएंगे, दूसरी में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8, और एक जो बचेगा वो नेक्स्ट में आ जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। मैग्नीशियम का है 12, तो 2 8 2 हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का है 13, तो 2 8 3 हो जाएगा। सिलिकॉन का 2 8 4 हो जाएगा क्योंकि वो 14 है। फॉस्फोरस का 2 8 5 हो जाएगा। सल्फ़र का 2 8 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा क्लोरीन का 17 है, तो 2 8 7 हो जाएगा। अब आती है कहानी आर्गन की, तो वो आ जाएगा 2 8 8 क्योंकि उसका 18 है। अब हम आएंगे पोटेशियम में। पोटेशियम का देखो क्या है? 19, तो 2 8 8 1, 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, और लास्ट में है कैल्शियम, तो ये आ जाएगा 2 8 8 2। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। ठीक है, अब इसमें जो अभ्यास क्वेश्चन है वो है कि KLMN कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके पास आ जाएगा कि हम 2n² का फॉर्मूला लगाते हैं और उसी के हिसाब से पहली जो कोश है उसमें सबसे ज़्यादा 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर लास्ट में 32। यही लिखेंगे।
फिर है ए कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n स्क्वायर द्वारा दी गई है। एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो हम लोगों ने के, एल, एम और एन किया था, इन्होंने एम की पूछी है, तो एम की कितनी होती है 18, तो ये हमारा आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम का मैंने आपको अभी बताया 282 क्योंकि इसका नंबर है 12। सोडियम का प्रोटॉन संख्या है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। क्लोरीन 287, कार्बन 26 और ऑक्सीजन कार्बन का है 24 और ऑक्सीजन का है 26। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सारे बताया। अब आपका क्या काम है, आपने इनकी प्रोटॉन संख्या याद करनी है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है ये आपको याद करना है। अगर आपको परमाणु संख्या याद हो गई या प्रोटॉन संख्या याद हो गई, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद बना लोगे। लेकिन ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है केमिस्ट्री का। अगर आपको ये नहीं आएगा तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको नहीं समझ आएगी। कोई क्वेरी हो, ना समझ आया हो, कहीं कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।